लोग कब सुधरेंगे? इतने फ्रॉड का जितने भी स्कैमर्स है वो सुन लो मेरी बात, कब सुधरोगे आप लोग? मतलब आप लोग क्या चाहते हो? आजकल का टाइम इतना डिजिटल हो चुका है कि सब चीज़ों के बारे में हर किसी को नॉलेज हो चुकी है। कितनी मेहनत से पैसा आता है। आप हम स्टूडेंट्स को पागल बनाना कब छोड़ेंगे? आपको पता है आप हमारी इमोशन के साथ खेलते हैं, ये रिजेक्ट हो जाएगा, वो रिजेक्ट, जो आपके लिए एक वर्ड है वो हमारे लिए लाइफ है। कब सुधरेंगे आप लोग? क्यों हम लोग को बेवकूफ़ बना के अपनी जेबें भर रहे हैं? गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं आपको बहुत ज़्यादा फनी चीज़ें बताने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा फनी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ एक नए टॉपिक और एक मज़ेदार टॉपिक के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। एक सेकेंड गाइस। हेलो, यस, हाँ नमस्ते जी। फॉर्म तो मैंने एक अप्लाई किया था, टाइम नहीं हुआ, आई थिंक 1 वीक हुआ है। मेरा नाम पायल है। मैंने फॉर्म में सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है ऑलरेडी। मेरा कोई सरनेम नहीं है, सिंगल नेम पायल है और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। हाँ, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? जो मैंने फॉर्म में भरा है वही मेरा एड्रेस है। ज़रूरी है कि मैं नहीं। अच्छा, हाँ हाँ। मैं मतलब, हाँ बोलिए। पे करना पड़ेगा। एक्चुअली जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो उसमें तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, बल्कि मैंने 1100 पे किया है आपको। एक्चुअली सर, जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं था। मैंने ऑलरेडी 1100 पे किया है। अब क्यों मैं 335 रुपीज़ दूँ? सर मैं कैंसिल हो जाएगा मतलब मैं को समझ नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली मैं ऑनलाइन पेमेंट यूज़ नहीं करती हूँ, पहली बात तो। और जब दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एक्सटर्नल चार्जेस कब और कैसे बढ़ गए। मैंने तो, आप एक काम कीजिए, आप ना थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए, मैं चेकआउट तो कर लूँ वेबसाइट पे जाके कि क्या चीज़ें क्या सीन है। उन्होंने उस पर मैंशन करके रखा होगा। अच्छा, एक मिनट, आप बताएंगे कि मतलब कैसे और कहाँ पेमेंट करना है एक बार? ओके, हाँ हाँ हाँ, ये लिंक आया है। अच्छा, ये लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब इसमें पेमेंट करना है मुझे, पर ये लिंक तो मुझे लीगल नहीं लग रही है। मतलब एक गवर्नमेंट सेक्टर से जो लिंक या मेल आता है वो डायरेक्टली उनका पूरा परफॉर्मा होता है, पूरा फॉर्मेट होता है, पर ये लिंक के नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। नहीं, मतलब मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट, मेरे साथ थोड़ा ट्रस्ट इशू है। मुझे थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये क्या प्रोसेस चल रहा है। जब मैंने 1 टाइम पेमेंट कर दिया है, सारी चीज़ें मैंने पेमेंट कर दी है, तो अभी एडिशनल चार्ज क्यों? अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरे 1100 रिफंड नहीं होंगे मुझे। तो पहले तो मैं पता करूँगी ना कि मतलब कौन सी वेबसाइट पे जाके मैं खुद पता करूँगी। कितना टाइम है मुझे बताइए, कितना टाइम है मेरे पास?
नहीं, 1 मिनट, मतलब इतना कम टाइम थोड़ी, मैं इतना कम टाइम नहीं होता है ना। हाँ, पहले मैं चेकआउट करूंगी, उसके बाद ही मैं पेमेंट करूंगी फॉर। हाँ, मैं चली गई। अच्छा, पर मुझे ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, 335 तो मुझे नजर आ रहा है, बाकी उसके अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मैं एक्चुअली बिना चेक करे मैं ऐसे कैसे पेमेंट कर दूँ? मैं पहले एक बार तो चेक तो करूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे कैंसिल कर दे? कोई बंदा फॉर्म भरता है, कितनी होप के साथ फॉर्म भरता है, उसके इमोशन जुड़े होते हैं, उसकी उम्मीदें जुड़ी होती है, कितनी मेहनत करता है, उसकी सालों साल की मेहनत लगी हुई होती है। अब कैसे एक पल में, एक झटके से मेरा फॉर्म कैंसिल कर देंगे? मतलब कैसे कर देंगी? नहीं, ऐसे कैसे? मतलब आप मेरा फोन करते मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे? दिस इज नॉट फेयर। नहीं, ये दिस इज नॉट डन, ये ठीक नहीं है। पहले कुछ टाइम, कैंडिडेट गवर्नमेंट भी तो कुछ टाइम देता है कैंडिडेट को चेक करने का। ओके फाइन, कर दीजिए डिस्कनेक्ट, क्योंकि मैंने सारी चीजें चेकआउट कर ली है। आपका फ्रॉड कॉल है, आपका फ्रॉड कॉल है। आपने इतना देर मेरा टाइम वेस्ट किया, दिस इज नॉट डन। आप बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। बच्चे बहुत उम्मीदों से फॉर्म भरते हैं, आप अपनी जेबें भरने के लिए बच्चों की उम्मीदों पर पानी क्यों फेर रहे हैं? मैं पागल बना रही थी, आप पागल बना रहे हैं। फोन आपने किया, टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, लोगों के इमोशंस के साथ आप खेल रहे हो, है ना? और मैंने पागल बनाया तो बाजी बात, क्या बात है? नहीं, क्या बात है ये? मतलब गाइस, मतलब इतने पीपल इतने मतलब बेरोजगार हो गए हैं कि मतलब वो दूसरे बंदे का भी मतलब वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मतलब डुप्लीकेट कॉल, फ्रॉड मैसेज, पेमेंट बिल्कुल ओरिजिनल है, पेमेंट दिखाई पड़ रहा है कि 335 का आ रहा है, बाकी सब डुप्लीकेट। गाइस, मैंने चेक करा अपने फोन पे खुद ऑनलाइन रह के, मतलब अगर कोई पूरी इंडिया में, चलो मैं तो अवेयर हूँ इस चीज़ को लेके, चलो मैंने उसके बात करते करते मैंने चेक कर लिया। मेरे से बहुत सारे बच्चे वो खुद फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, वो साइबर कैफे जाते हैं या फिर किसी और से फॉर्म फिल करवाते हैं, उनको नहीं प्रोसेस पता होता है, तो वो तो चेक भी नहीं कर पाएंगे, वो एक मिनट घबरा जाएंगे, अरे ये क्या हुआ। सो गाइज, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट का नोटिस होता है, गवर्नमेंट का मैसेज होता है, गवर्नमेंट के फॉर्म में या प्राइवेट के फॉर्म में या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में सारी चीज़ें क्लियरली मेंशंस होती हैं कि किन किन के चार्जेस वो ले रहे हैं, फॉर्म के ले रहे हैं कि बाकी एडिशनल चार्जेस अगर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, उनके नीचे सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो प्लीज़ आप किसी की बातों में आके, मेरी तरह किसी की बातों में आकर आप अपना फॉर्म के लिए टेंशन नहीं लेना और अपने पैसे वेस्ट नहीं करने। गाइस, मैंने तो चेक कर लिया था, हाथों हाथ चेक कर लिया था उससे बात करते हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं डरना इस चीज़ से लेकर, क्योंकि आप पढ़े लिखे एजुकेटेड है, इस चीज़ से अवेयर है। ऐसी फ्रॉड कॉल पता है गाइस मुझे रोज डेली आती, मैं रोज डेली अवॉइड करती थी। गाइस, आज का मेरा टॉपिक कुछ और रहने वाला था। फॉर होप, थैंक गॉड कि ये फ़ोन अब आ गया ब्लॉगिंग टाइम के बीच में, जिससे आपको भी इस चीज़ के बारे में पता लग जाए कि हाँ भाई, फ्रॉड कॉल पे बिल्कुल भी आपने भरोसा नहीं करना, एकदम से पेमेंट नहीं करना। अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो उसको पहले जांचिए, उसको जांच पड़ताल कीजिए, उसको देखिए, परखिए, उसके बाद अपने स्टेप्स आगे लीजिए। गए मैं तो आज बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। क्या हुआ मैडम, क्यों परेशान हो? परेशान क्यों पता आपको? फ्रॉड कॉल आया था, मैंने जो फॉर्म भरा था ना कल, मतलब वो पता है क्या कह रहा था ये मेरा पेमेंट है, सॉरी कह रहा है एडिशनल चार्ज लगते हैं, एयर कंडीशनर रूम मिलेगा, ब्रेड पकौड़ा मिलेगा खाने के लिए। भाई हम वहाँ फॉर्म में पेपर देते जा रहे हैं कि वहाँ में एयर कंडीशनर फैसिलिटीज का भाई आजकल देखो गाइस बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। देखो मेरे साथ तो भाई बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं तो सबको यही बताता हूँ। कभी आधार कार्ड, कभी बोलते हैं फर्नीचर है, आर्मी वाला बंदा है वो फर्नीचर लेके जाएगा यहाँ से, कभी बोलते हैं कि क्या कहते हैं
राशन कार्ड की तरफ। एक बार तो मेरे गांव से फोन आ गया कि अपने राशन कार्ड में प्रधानमंत्री वाला जो मिलता है ना 2000 रुपए। हाँ हाँ, मेरे सामने आया था हाँ वो। हाँ, तो वो कह रहा एक OTP क्या बता दो। भाई मेरी तो बहन आई थी एक, वो कह रही अरे बता दो मम्मी, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा, बताओ। मतलब उनको भी विश्वास हो गया था, लेकिन ये था चलो ठीक है, हमने हिसाब से काम लिया, फिर नहीं बताया। ठीक है, अब यही होता है गाइस, अवेयर रहना चाहिए ठीक अपने है। आसपास। कभी बोलते हैं कि KBC से बोल रहे हैं, ये कर लो वो कर हाँ, लो। और एक तो जो कार वाला भी बहुत फ्रॉड कॉल रहता है। इसी तरह आपको 2 से 4 लाख की कार आपको गिफ्ट मिल जाएगी। हाँ, कार वाला बहुत आया है आईफोन मिल जाएगा 10,000 रुपये, 5,000 रुपये हाँ। एडवांस आपको जमा करना है। तो भाई इसके स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, इन चीज़ों से बच के रहो। आजकल गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को पूरा जोर तोड़ से प्रचार कर रही है। आपने देखा होगा कॉलर ट्यून में आजकल भाई बजता था, अभी एक दिन पहले ही बंद हुआ है। ठीक है तो सब सबको, लोग लेकिन ये है परेशान कि होने की वजह से बंद मुझे लगा जिस दिन बंद हुआ इसी दिन कॉल आ गया क्या है? हाँ, मतलब वो हमारे लिए अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत लोगों को अच्छी नहीं चीज़ तो थी, पता लेकिन यार होती है। इरिटेट करता था ना दिन में। पता है एक बार तो चलो कॉल आ जाए ठीक है, हाँ, irritate लेकिन तो दिन होता है। में पूरे दिन जितनी बार मिला पता है, उतनी कभी बार। मेरे को लगता था मैं इनको फोन मिलाते रहते, कभी मतलब मुझे बहुत इमरजेंसी 10 घंटे इसकी पंचायत सुनो, पूरा राम कथा सुनो, तो जाके इनका फोन आता था। इतनी घुस रहा था, मैंने कहा फोन में घुस के चांटा लगाता उसे कान पीछे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये ब्लॉग क्या आज का टॉपिक क्या vlog- बना क्या रहे थे टॉपिक मैं टॉपिक बहुत अच्छा, मतलब फनी टॉपिक भी बना रही थी कि मतलब आज कुछ मजेदार बातें करूंगी। आज संडे है तो आज इसको फंडे बनाऊंगी, पर बीच में इस फोन कॉल ने, फ्रॉड कॉल ने आके सारा माहौल चेंज कर दिया, जज्बात बदल दिए, माहौल बदल दिए, चलो। सब कुछ बदल दिया। चलो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। आई होप काफ़ी जो आया होगा आपको गाइस, आपको समझ में आया होगा। बाकी भाई मैं जस्ट अभी ऑफिस से पहुंचा हूँ, तो अभी मैं चल रहा हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि आज संडे था। तो पता ही आपको गाइस, मैं शिफ्टिंग में इन चीज़ों में बिजी हूँ अभी। तो अभी जस्ट आया ही हूँ भाई, भी थका हूँ, देख रहे हो कैसे हाल हो रखा है मेरी। पर चलो ठीक खाना है, तो बना ही नहीं है। तो कहाँ चले, ससुराल जाऊँ क्या खाने के लिए? हैं? हाँ, वहाँ छोले भटूरे बने हैं। छोले भटूरे। चलो कोई नहीं गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। dim dum da da dim dum